हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की जो विज्ञप्ति है उसके विषय में जानकारी देने के लिए। ओके, तो जीजीआईसी और जीआईसी में प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड में, इससे संबंधित जानकारी देना है आप लोगों को। ओके, पहले ये आ चुकी है वैकेंसी, लेकिन उन्होंने ठीक है इसे एक्सपेंड करके और फिर से जो है ना कुछ उसे परिवर्तन करके और आगे इसे जो है ना फिर से जारी किया है। ओके, तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक या चैनल में अभी तक नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी जो है ना ये जो विज्ञप्ति है प्रकाशित हुई है 19 सितंबर और 22 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 22 सितंबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, यानी 12 बजे रात से 1 मिनट पहले तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और 12 अक्टूबर को ही यानी लास्ट डेट है फीस जमा करने की, और 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, ठीक है, इसमें कोई यदि त्रुटि हुई होगी तो उसके करेक्शन के लिए ये यानी कि खुला हुआ है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर जो है ना पूरा इसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। तो इसमें राजकीय यानी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सीमित विभागीय परीक्षा 2024 के लिए पूर्व विज्ञापन जारी किया गया था 11 मार्च 2024 को, जिसके सापेक्ष, ठीक है, यानी कि निकाला गया था उसे फिर स्थगित कर दिया गया था 13 सितंबर 2024 को। ओके, अब उससे उसी से संबंधित ये जो है ना नया शासनादेश जारी किया गया है और यानी कि राजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली भी जारी की गई है। और अब जो है इसमें 4 सितंबर 2025 के माध्यम के द्वारा क्या चीज़ किया जा रहा है, ठीक है, अब ये नई वैकेंसी निकाली गई है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ है, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन इन 11 मार्च 2024 के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है उनका अभ्यर्थन यथावत रहेगा, यानी उन्हें फिर से भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उन्हें जो है ना पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर दिया रहा है, ठीक है। और उन अभ्यर्थियों हो तो विज्ञापन जो है ना 11 मार्च 2024 के क्रम में आयु की गणना, ठीक है, उसके लिए 1/7/2024 ही रहेगी, यानी उनके लिए। और अब जो है वो निर्धारित किया गया है, देखिए, उसके बाद जो अब जो है यानी कि न्यायालय के द्वारा जो दिया गया है, ठीक है, उसमें अब जो जारी किया गया है इसमें ये दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कि आहारकारी जो सेवा है, ठीक है, यानी जो 24 तक हो गए थे उनको तो हो गया, लेकिन अब जितना भी है एज वगैरह सब कुछ 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी, एक्सपीरियंस वगैरह 1 जुलाई 2025 तक काउंट किया जाएगा। ओके, इसलिए आप लोग इन चीज़ों को क्या करिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है, तब उसके बाद यानी कि फॉर्म भरिएगा। ओके, इसमें जो अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि यानी कि उन्हें 12 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, ठीक है, उसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है कि 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारण करना आवश्यक है, अर्थात 12 अक्टूबर 2025 तक उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी एमए, एमएससी, काम होना चाहिए, और वो भी 50% के साथ होना चाहिए। ओके, और इसके बाद इसमें दिया गया है कि जो अब आगे यानी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो 1 जनवरी से क्या किया जाए, सॉरी 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जो योग्यता है वो 12 अक्टूबर से निर्धारित की जाएगी, 12 अक्टूबर तक एमए होना चाहिए, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो तब तक होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका दिया गया है जो यानी दिव्यांग हैं उनके लिए भी दिया गया है, ठीक है, सभी के लिए पूरा दिया गया है, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है यानी फॉर्म भरने यानी भरिएगा। ओके, चलिए, और जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दिया जाता है, ठीक है। यहाँ यानी ऑनलाइन ही आपको भरना है फॉर्म, और ऑनलाइन फॉर्म के लिए
इंतज़ार मत कीजिए, जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी भर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि क्या होगी, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और ये हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून 3 जगहों पर होगी। ओके, तो ज़्यादा इसमें लोग होंगे नहीं, इसलिए जो है ना यहाँ पर क्या होगा, ये अभी आप लोगों को हम लोग ये भी बताएंगे कि इसमें इसका सिलेबस क्या आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि इनमें पदनाम दिया गया है, कुल रिक्त पद दिया है, दिव्यांग के लिए कितना है, ठीक है, और इनमें से कितने हैं ये जो है ना यानी श्रेणियों के लिए दिया गया है, और कुल जो वैकेंसी है वो 692 है। ठीक है, दोनों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए। और जो महिला हैं वो पुरुष के लिए भी यानी वालों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महिला बालिका यानी विद्यालय के लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो है ना अप्लाई कर सकती यानी कि अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा, इसमें 624 यानी कि लड़कों वाली वैकेंसी 624 हैं। ठीक है, इनमें ये रिजर्वेशन दिया गया है सभी चीज़ें, और यानी कि इसमें दिए गए हैं, और 600 क्या है वो लास्ट में है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है ना राजकीय इंटर कॉलेज जो लड़कियों के लिए सिर्फ है वो 68 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर ये इनको रिजर्वेशन दिया गया है, जो विकलांग वाले हैं उनको दिया गया है विकलांग श्रेणी के लिए। ठीक है, अलग अलग विकलांग श्रेणी के लिए है, 2 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर रिजर्व हैं। ओके, तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने विकलांग श्रेणी के लिए रिजर्वेशन यानी दिया हुआ है। ठीक है, और जो है इन्होंने इनमें SC ST का यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर दिया गया है कि ये जो है किस लेवल का है, तो ये 12वीं यानी 12 लेवल का है, और 78,800 रुपये से लेकर के 2,92,000 रुपये। ठीक है, सॉरी 2,09,000 रुपये और 200 रुपये। ठीक है, ये जो है यानी कि इसकी वेतनमान है। ठीक है, और ये समूह का राजपत्रित और अस्थायी है। और अनिवार्य अभियोग्यता देख लीजिए, तो अनिवार्य योग्यता है 50% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए, MA MSc M.Com होना चाहिए। ठीक है, और सामान्य शाखा के लिए आप समझिए कि क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से इसे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, इसमें जो है ना यानी कि प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, नियमित परीक्षा के पात्र होंगे। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि जो उच्चतर माध्यमिक वाले हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य, वो उनको क्या होगा, यदि वो 2 वर्ष की ठीक है सर्विस कर चुके हैं, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज में सामान्य शाखा में ठीक है प्रवक्ता यानी कि जो लेक्चरर लगे हुए हैं और जिन्होंने अभी तक 10 वर्ष तक ठीक है निरंतर क्या कर लिया हो, ठीक है, यानी सेवा हो गया हो, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो लेक्चरर हैं वो 10 वर्ष तक यदि उनके पास क्या है 10 वर्ष का ठीक है वो एक्सपीरियंस है, यानी 10 वर्ष तक की उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अनिवार्य जो यानी कि आहारकारी सेवा है इसके अंतर्गत इसी में। तीसरा क्या है, तीसरा ऐसा है कि इसे ध्यान से समझिएगा आप लोग, ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में जिन्होंने भर्ती से प्रथम दिवस के प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक यानी जो सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती रहे हों लेकिन फिर बाद में वो प्रवक्ता के रूप में भर्ती हो गए हों, ठीक है, तो इसमें सम्मिलित रूप से 15 वर्ष की निरंतर सेवा कर चुके हों, अर्थात LT से भर्ती हुए हों और प्रमोट हो गए हों और अब लेक्चरार हों और वो 15 वर्ष का सर्विस दे चुके हों, तो ही वो यानी कि कैपेबल हो सकते हैं। फिर से ध्यान समझ लीजिएगा, ऐसे प्रवक्ता जो LT से प्रमोट होकर के बने हैं प्रवक्ता, ठीक है, 15 वर्ष की सेवा उनकी होनी चाहिए। ओके, इसके बाद इसमें और दिया गया है कि इसमें उत्तराखंड सरकार के अधीनस्थ मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अध्यापक यानी LT जो है ना में पढ़ा रहे हैं इस समय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सामान्य शाखा या राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा, जिन्होंने सहायक अध्यापक यानी LT के पद पर 15 वर्ष तक कार्य कर चुके हों, ठीक है,
यदि एलटी से प्रमोट हो गए हों तो दोनों को मिला करके 15 साल, और यदि एलटी में पढ़ा रहे हैं तो भी 15 साल की यदि सेवा यानी उनकी हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, आप लोग इसके लिए इसका महिला शाखा के लिए भी वही है, सेम है। ठीक है, यदि उच्चतर माध्यमिक में हैं तो 2 वर्ष का क्या होना चाहिए, उनके पास प्रधानाचार्य का यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और यदि प्रवक्ता हैं तो 10 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, और यदि वो एलटी से प्रवक्ता में प्रमोट हुए हैं तो 15 साल का, या एलटी में अभी पढ़ा रही हैं महिलाएं, ठीक है, तो उन्हें क्या होना चाहिए, उनके पास 15 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इसके लिए यानी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र है वो साथ में लगाना अनिवार्य होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है यानी कि इसमें ऑनलाइन जो है इसमें दिया हुआ है, जैसे हमने पहले से आपको बता दिया है। ठीक है, यानी कि जो क्या होंगे, राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा अथवा प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा के पद के सापेक्ष क्या होंगे, अनिवार्य करें, यानी कि जो है ना वो जो है ना फॉर्म भरेंगे। इसके बाद इसमें जो है ना आपको अनिवार्य आहारकारी सेवा संबंधी, ठीक है, क्या चीज़ है, जो एक्सपीरियंस है उसे आपको इसमें जो उपलब्ध प्रारूप है उसके अनुसार उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। ठीक है, आयु की गणना, ठीक है, नियमित विभागीय परीक्षा है तो अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, इसका मतलब है 1 जुलाई 2025 को जो है उन्हें 55 वर्ष होना चाहिए, अर्थात 2 जुलाई, ठीक है, 1970 के पहले का उनको क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, जन्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण, उत्तराखंड राज्य यानी कि अध्यापक समग्र राजपत्रित सेवा नियमावली, इसके अंतर्गत प्रधानाचार्य के 50% पदों पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान कोई आरक्षण अनुमान्य नहीं है, अर्थात एससी या एसटी, ठीक है, के लिए कोई अलग से ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, और दिव्यांग वही माने जाएंगे जो 40% निःशक्तता जो है इनकी होंगे। ओके, अब ऑनलाइन के लिए आप लोगों को जो है ना इसमें pcsuk.go.in या ukpsc.net.in पर जाएं और वहां पर ऑनलाइन अप्लाई यानी कि अप्लाई करें। सबसे पहले आपके पास सभी कागज़ होने चाहिए, ये आपको ज़रूरी है। ओके, तो इसमें जो है आप लोग जब यानी अप्लाई करेंगे तो अपने आप सभी चीज़ें मालूम चल जाएंगी उसमें, और संशोधन के लिए खोला जाएगा वो विंडो, तब संशोधन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क कितना है। ठीक है, तो अनारक्षित के लिए 150 रुपये यानी 172 रुपये 30 पैसे, और शारीरिक रूप विकलांग से सिर्फ और सिर्फ 22 रुपये 30 पैसे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को भी, हाँ सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है अब आगे इसमें दिया गया है परीक्षा का आपका सिलेबस। ओके, तो परीक्षा के सिलेबस में आएगा, ठीक है, प्रश्न पत्र 2 होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता, यानी इसमें आपको सामान्य GS पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, इसमें 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे, 2 घंटे में पूरा करना होगा। और इसके बाद प्रश्न पत्र 2 में शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता 180 प्रश्न, 360 नंबर के, नहीं ये तो 1-1 नंबर के होंगे, ये 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, ये 3 घंटे का होगा, इसका मतलब है ये 2 दिन में पेपर हो, यानी एक ही दिन में 2 शिफ्ट में होगा, और कुल 480 नंबर का होगा। साक्षात्कार 60 नंबर का होगा, तो 540 नंबर का कुल क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि पेपर हो जाएगा। ओके, चलिए इसमें दिया गया है कि आपको निगेटिव मार्क्स 1/4 काटा जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को वो किया जाएगा। अब इसमें जो है ना अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। ओके, यही इंग्लिश में दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद आएगा आपका इसमें जो पाठ्यक्रम पूरा दिया गया है, इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या है। ठीक है, पहला है आपका सामान्य अंग्रेजी 20 प्रश्न 20 यानी कि 20 अंक के। ओके, इसमें सब दिया गया है, कंप्रिहेंशन, वर्ड पावर जो है ना, इसमें एंटोनिम, साइनोनिम, सेंस, इडियम, फ्रेसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। ग्रामर
ठीक है। हिंदी में स्वर व्यंजन, ठीक है, और वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, तत्सम, तद्भव, ये सभी आएंगे, ये भी 20 अंक के होंगे। और आप लोग ये मत समझिएगा कि 20 ही अंक का तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है 40 अंक का सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है। 40 अंक के आपके क्या होंगे, ये वाले सामान्य ज्ञान होंगे, ओके। इनमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, पर्यावरणिक समसामयिक मुद्दे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा रीजनिंग, ठीक है, ये भी 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना यानी आपके रीजनिंग के होंगे। और इसके बाद कंप्यूटर दक्षता से भी कितने आएंगे, ठीक है, आपके 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने 20 प्रश्न यानी काट करके 40 प्रश्न जीएस का कर दिया और काफ़ी ब्रॉड जो है ना सिलेबस बना दिया गया है, ओके। इसके बाद आप लोगों को विस्तार से लाया जाएगा, यानी कि आप लोग सिलेबस विस्तार से समझ लीजिए और उसमें क्या क्या आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा इसमें सेकेंड पेपर में, ठीक है। सेकेंड पेपर में आएगा 180 नंबर का, इसके कई पार्ट होंगे, 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा शैक्षिक परिक्षेत्र, ठीक है, अर्थात इसमें आपको स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग जो बने हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ठीक है, उत्तराखंड प्रदेश विद्यालय शिक्षा अधिनियम, ठीक है। इसमें 20 प्रश्न होंगे, 40 अंक के, एक एक जो है ना 2-2 अंक का होगा। इसके बाद शैक्षिक नेतृत्व 20 प्रश्न, ठीक है, 40 अंक के। अच्छे नेतृत्व विशेषताएं क्या होती हैं, नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व का मापन, ठीक है, और शैक्षिक संस्थान का प्रशासन, ठीक है। ये 30 नंबर यानी 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। संस्थागत योजना, पाठ्यचर्या निर्माण, शैक्षिक संस्था हेतु समय सारणी का महत्व, ठीक है, और यह है विद्यालय अनुशासन का महत्व, ठीक है। अधिगम और प्रतिफल मूल्यांकन और मूल्यांकन के प्रकार, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। इसके बाद आएगा शैक्षिक यानी संस्थान का समावेशन, 20 प्रश्न। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी विद्यालय का वातावरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा, विद्यालय के मानसिक स्वास्थ्य और यानी कि उसमें आएगा सभी चीज़ें आएगा, ठीक है। अशक्त विद्यार्थियों हेतु संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, 2095 का और 1995 का और 2016 का, ठीक है। इसके बाद विद्यालय प्रशासन से 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये वो प्रश्न होंगे जिन्हें आप लोग बिना पढ़े हुए आसानी से कर सकते हैं, एक सामान्य समझ रखने पर। विद्यालय प्रशासन का अर्थ, प्रकृति का प्रबंधन, संगठन और वातावरण, विद्यालय का प्रबंधात्मक द्वंद्व, ठीक है, अर्थात इसमें कितने द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व के प्रकार, ये सभी चीज़ें। प्रधानाचार्य की उसमें क्या भूमिका होती है, प्रधानाचार्य के गुण क्या होने चाहिए, भौतिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक गुण और प्रशासनिक गुण, ठीक है, ये सब होने चाहिए इसके अंतर्गत। संगठनात्मक, नियंत्रणात्मक और मूल्यांकनात्मक, ठीक है, ये दायित्व भी इन्हीं उसमें समझा जाएगा। इसके बाद है शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन, ये 20 प्रश्न यानी आएंगे यहाँ से। तो मानव संसाधन, विद्यालय संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, ये सब आएंगे। इसके बाद शैक्षिक संसाधनों में वित्त प्रबंधन, ठीक है, यानी वित्त का प्रबंधन कैसे होता है। तो शैक्षिक वित्त का अर्थ, ठीक है, शैक्षिक बजट, वित्त यानी कि शैक्षिक वित्त के स्रोत, सहायता और वित्त प्रबंधन कहाँ कहाँ से मिलता है, ये 20 प्रश्न के आएंगे। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, ठीक है, 20 प्रश्न होंगे। विद्यालय पर्यवेक्षण का अर्थ, प्रकृति, पर्यवेक्षण का योजना कार्य, ठीक है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व, ठीक है, और यह विद्यालय पर्यवेक्षण संगठन का क्रियान्वयन और पुनर्बलन और पर्यवेक्षण का उपयोग, ओके। ये आपका है, यही चीज़ आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, पूरा सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग इंग्लिश का जो है यानी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे। और अब आप लोग ज़रूर बताएंगे कि हम लोगों द्वारा दी गई जो जानकारी है वो किस प्रकार यानी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है, और कैसे लगी आप लोगों को जानकारी। इसके विषय में यानी कि इससे संबंधित इस चैनल पर आप लोगों को कुछ तैयारी करवाने के लिए यदि आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर जो है ना तैयारी इसमें नहीं करवाई जाएगी। नहीं तो आम लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में कहीं पर भी है ऑनलाइन तैयारी आप लोगों को करवाई जा सकती है, ठीक है, ओके। तो जो भी आप लोगों का मतलब रिस्पांस होगा उसके अनुसार देखा जाएगा, ठीक है। वैसे तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप लोगों को कुछ बता ही दिया जाएगा फ़िलहाल, ठीक है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। जानकारी कैसे लगी
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।